जिससे उम्मीद थे उनका भी उम्मीदों का किरण कहीं बुझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? जहां पर देश का सरकार कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने के लिए अगर शिक्षक रोड पे आ जाते और वही रोड जहां से चलते हुए जो हमारे नेता लोग हैं जाते हैं पार्लियामेंट, हम बातचीत करेंगे, वही रोड पे आज देश की बेटियां बैठे हुए। क्या कहना चाहते हैं मैडम? हम बस यही चाहते हैं हमारी पॉलिसी बनाई जाए। हमें गुमराह किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इनके बीच में हमारी पॉलिसी घूम रही है इधर उधर। आखिर हमारी गलती क्या है? हम नेता चुनते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे कामों को किया जाएगा। हमें शिक्षा का अधिकार है, हम शिक्षा पढ़ा रहे हैं, हम दे रहे हैं शिक्षा। ये सब बीजेपी की चाल है, क्योंकि जब हरियाणा में इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है, व्हाई नॉट इन दिल्ली? दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? हम पपेट्स बन गए हैं। हम जाएंगे कहाँ ये बताइए? हमने पूरा अपना टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स में दे दिया पढ़ाकर, हम जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट को पॉलिसी पे साइन करने चाहिए और करने पड़ेंगे। जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी पे साइन नहीं करेगी हम यहीं पर डटे रहेंगे। हमें किससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, बीजेपी से ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारी पॉलिसी बना दीजिए। हम शांति से अपने स्कूलों में चले जाएंगे। जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। सर क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों को अभी रोक दिया है और आगे बढ़ने नहीं दिया है, जबकि थोड़ा सा आगे ऑफिस है और कोई भी पार्टी का कोई भी नेता आप लोगों के पास आए हैं आश्वासन देने के लिए? सही मैम, हमारे पास कोई नहीं आया। एक मनोज तिवारी जी है जो हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा हमारे साथ खेल खेला उन्होंने। कभी कहते हैं हम एलजी से मिले, जबकि एलजी से वो मिले ही नहीं है। कभी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने एक नोट भेजा है। मनीष सिसोदिया के पास केवल एक नोट भेज सकते हैं। ये काम एलजी का है, एलजी करेंगे इस काम को, गाइडेंस देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस तरीके से पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन हमारे साथ खेल खेला जा रहा है और वो हम खेल खेलने नहीं देंगे। वी वांट पॉलिसी। सर क्या कोर्ट में भी कुछ चल रहा है? क्या किसी ने बताया कि कोर्ट में भी कुछ चल रहा है आप लोगों का? क्या है ये? कोर्ट में क्या चल रहा है? हमें फुटबॉल बनाया जा रहा है गेस्ट टीचरों को कि पहले कोर्ट ने 4 तारीख 4 मार्च रखी थी कि 4 मार्च को आपकी जो पॉलिसी के ऊपर नहीं, वो हमें बिना बताए 28 फरवरी को सभी गेस्ट टीचरों को एकदम हटा दिया गया। और जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, या फिर हमारा सर्कुलर दिया जाता है, उसकी 4 तारीख रखी गई, लेकिन उसके बाद 4 तारीख को 29 मार्च रख दी गई। हमारा कोई ऐसा सर्कुलर नहीं दिया गया। कोर्ट का जो बात है वो आप लोगों की पॉलिसी के साथ कोई कनेक्ट नहीं। आप लोग कोर्ट की बातों को तो मानते हैं ना सर? मैम, कोर्ट की बातों को कैसे मानते हैं? एक बात बताओ आप, जैसे कि हमें सबको लिया गया, मेरिट के आधार पे लिया गया है, ना कि ऐसा कि बैकडोर से किसी की एंट्री की गई है। सबको मेरिट के आधार पे लिया गया है, ठीक है। दूसरी बात है, कोर्ट के साथ हमारे साथ 2 रणनीति अपनाई जा रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि समान काम समान वेतन दो, तब तो कोर्ट की नहीं मानते हैं। लेकिन जब हमारा कोर्ट को आगे कर देते हैं। अब कोर्ट में 4 तारीख थी, तो 4 तारीख को कोर्ट नहीं लगी, 5 तारीख को, 29 तारीख सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के सपोर्ट में, आप लोगों के फेवर में बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज है उनको समान काम समान वेतन दीजिए, क्योंकि हम काम तो परमानेंट टीचर की बराबरी कर रहे हैं। लेकिन तब कोर्ट की सुनाई नहीं दी जाती, ना कोई सुनता है। हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है किसी का पक्षपात नहीं करते और सही सटीक फैसला देते हैं। आप लोग मानते हैं इस बात के लिए, और उसके बाद ये लोग नहीं मान रहे। सरकार नहीं मान रही। यदि हमारा हित करना है तो कोर्ट को आगे कर देते हैं। यदि हमारा नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर कहते हैं कोर्ट की हम मानते नहीं है। तो ये 2 ही राजनीति अपना रही। 7 दिन तक हम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर रहे, उन्होंने बाहर ये तक नहीं कहा कि मैंने आपकी जो है कैबिनेट नोट पास कर दिया या मैंने आपके लिए ये कर दिया है। तो उन्होंने बाहर आके मिलना भी जरूरी। मिलना क्यों जरूरी नहीं समझते? जब वोट लेने के लिए गली गली मोहल्ले हर जगह पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को जो वोट लेनी होती है तभी वो जनता के बीच में आता है। आपको पता है पिछले 1 तारीख से हम सभी जब धरने पे बैठे हैं, और ये 22,000 लोग नहीं है जिनको 22,000 बोला जा रहा है। जीएसटी के अकॉर्डिंग 30,000 गेस्ट टीचर्स वर्किंग है, और 30,000 लोगों की करीब 2 लाख फैमिलीज जो उन पर डिपेंडेंट है, वो आज सभी रोड पे आने के लिए। आप लोग है कितना? कोई बोलते हैं कि 12,500 और 22,000 है, ऐसे में आप लोग कितना है? आप लोग मैम एग्जैक्ट जो फिगर है, जो जीएसटी है, जो गवर्नमेंट टीचर ऑफ एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग 30,000 टीचर, जिसको गवर्नमेंट बार 22,000 कहती है। तो 22,000 डाटा नहीं है, एक्चुअल में 30,000 है। बात 30,000 की नहीं है मैम, बात यह है कि 30,000 लोग जो घरों से यहाँ आ गए हैं रोड पे, उनका कोई कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो है पूरी जो आमदनी का जो सोर्स था वो ये गेस्ट टीचर था। आज वो इस स्थिति में है कि अगर कल को कहीं किसी को बच्चे को पेमेंट करनी होगी, ट्यूशन फीस करनी होगी, या कहीं को किसी को कुछ 2 रुपये देने तो वो नहीं दे पा रहे। जैसा मेरा ये मैम, मैं पिछले 7 सालों से यहाँ
प्रॉब्लम पता है सबको कि क्या हालत होता है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? मैम जैसा कि आपको पता है कि 1-2 दिन बाद ही आज शाम तक आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद भी हमारा स्टेप यही है, क्योंकि हम जब सड़क पे आ चुके हैं, हम वहाँ से रिलीव कर दिए गए 28 तारीख में, तो हम धरना ही देंगे। और उसमें अभी आमरण अनशन की हमारी बात चल रही है कि हम आमरण अनशन करेंगे। अगर कोई भी स्थिति में हम देखो, ये बातें बोलने वाली नहीं है, कई हमारे ऐसे साथी हैं जो कह रहे हैं कि हम आत्महत्या भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बना। सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जिसकी एज 30-32 साल हो गई है, अब वो कहीं और फॉर्म नहीं भर सकता है, और आज कह रही है कि हम बेकार हो गए हैं। वो 62 साल के टीचर्स को बुलाती है, कहती है कि एलिजिबल है दैट ही कैन रीड।